परमेश्वर की महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से आप सभी को मैं स्वागत करता हूं और बधाई देता हूं। आज भी एक सुंदर वचन के साथ आपसे मिलने के लिए परमेश्वर ने मुझे सहायता किया। उस परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम जितना परमेश्वर को महिमा करते हैं उतना ही परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में उतरेगा। इसलिए आप हर रोज सवेरे सवेरे परमेश्वर को महिमा करना मत भूलिए। हाय, आज के स्मरण के लिए हम एक वचन को पढ़ेंगे। यबेशू की पत्र 3 अध्याय 16वां वचन। यबेशू की पत्र 3 अध्याय की 16वां वचन कि तुम उसके आत्मा से अपने पितृ मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जा रहे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस वचन कहता है उनके सामर्थ्य से, उनके आत्मा से हमारे अंदर के मनुष्य सामर्थ्य होगा, बलवंत होकर सामर्थ्य होगा कर वचन कहता है। मनुष्य में आत्मा, प्राण, शरीर, ये तीनों मिलकर मनुष्य होता है। या ऐसा भी कह सकते हैं मनुष्य के अंदर आत्मा, प्राण, शरीर है। ये जो वचन हमारे प्राण के बारे में कहता है। हम जो बाहर दिखाई देने वाला शरीर जब हम मर जाता है पृथ्वी पर मिट्टी के साथ मिल जाएगा, और जो आत्मा जो दिया वो परमेश्वर के पास पहुंच जाएगा, और जो प्राण वो है अनंत काल जीवन बिताएगा, एक स्वर्ग में या नरक में। इसलिए परमेश्वर और वचन कहते हैं हमारे अंदर के व्यक्ति या हमारे प्राण ताकत से भरकर रहना है, मजबूत होना है। अगर हम एक बिल्डिंग बनाते हैं, अगर वो बिल्डिंग एकदम मजबूत रहना है तो उसमें अगर चाहे हम कितना भी मंजिला बनाते जाएंगे, वो बिल्डिंग स्ट्रांग रहना, मजबूत रहना है तो उसके नींव मजबूत होना चाहिए। अगर नींव मजबूत नहीं है तो वो बिल्डिंग हवा में, तूफान में या लहर में गिर सकता है। अगर एक बांधकाम मजबूत होना है तो उनके नींव एकदम स्थिर होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। उसी तरह एक मनुष्य की जिंदगी मजबूत होना है, हम प्रभु के महिमा के जीवन बताना है। हमारे प्राण, हमारे अंदर के मनुष्य बलवंत और सामर्थ्यवान होना अवश्य है। इसलिए यहां पर पौलुस कहता है हम परमेश्वर की आत्मा से हमारे अंदर के व्यक्ति को मजबूत करना सकते हैं। जिसके अंदर, जिसके जिंदगी में पवित्र आत्मा है, प्रभु की आत्मा है, वो कभी किसी को देखकर डरेगा नहीं। वो विश्वास में स्थिर रहेगा, मजबूत रहेगा। इसलिए मेरे प्यारे लोगों, आज हम ये देखने वाला है हमारे अंदर के मनुष्य पवित्र आत्मा के द्वारा किस तरह बदलते हैं, किस तरह सामर्थ्यवान होता है। हम पहला देखेंगे, पहला हम पढ़ते हैं प्रेरित के काम 1वां अध्याय 8वां वचन में। वहां पर कहते हैं यदि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम बलवंत होगा, ताकतवर बनेगा। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आएगा तो जरूर हमें वो ताकतवर बनाता है। आज मैं आपको ये बताने वाला हूं परमेश्वर की आत्मा जिसके जीवन में उतरता है उनके जीवन में किस तरह की ताकत या बलवंत बनते हैं कर आज हम देखेंगे। पहला 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय की 17वां वचन कहता है। 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय की 17वां वचन, जहां पर प्रभु की आत्मा है वहां पर छुटकारा है कर वो वचन कहता है। पहला जब परमेश्वर की आत्मा, प्रभु की आत्मा हमारे जीवन में आएगा, हमारे अंदर आएगा, जरूर हमें वो छुटकारा देता है। मेरे प्यारे लोगों, परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर आना अवश्य है। हम पवित्र आत्मा के लिए हम अपने हृदय को हमारे अंदर के व्यक्ति में जगह देना अवश्य है। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आएगा, पहला वो हमें छुटकारा देता है, सभी प्रकार की बंधन से वो हमें छुटकारा देता है।
सभी शैतान की क्रियाओं से हमें छुटकारा देता है, हमारे शरीर के बीमार से भी हमें छुटकारा देता है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आएगा, हमें छुटकारा मिलता है। दूसरा, पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आएगा, हमारे अंदर के सारे डर को वो निकाल देते हैं। आज कई लोग डर के साथ जीवन बिता रहे हैं। अब इतने दिन हो गया है, 40 दिन से ज्यादा हो गया है, अब लॉकडाउन में हम घर के अंदर फंसा है। कब ये खुलेगा और हमारे जॉब का क्या होगा और हमारे बिजनेस का क्या होगा और हमारे बच्चों की पढ़ाई के क्या होगा, या हमें कर्जा लिया हो किस तरह मिटाओ, या शैतान के बारे में, बीमार के बारे में, कई प्रकार की डर लोगों के जीवन में पकड़ा हुआ है। इसे सुनने वाले मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर आप भी कोई डर के अंदर फंसा है तो आज पवित्र आत्मा को आप स्वीकार करो, अपने हृदय में, अपने अंदर उन्हें ग्रहण करो। जब आपके जीवन में सारे डर से वो आपको दूर करेगा। और तीसरा, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएगा तो हमारे अंदर हिम्मत बढ़ता है, एक धैर्य होता है, हिम्मत बढ़ता है। हम डरेंगे नहीं, हम हिम्मत के साथ रहेंगे। हम देखते हैं प्रेरित के काम में 2 अध्याय में पतरस के बारे में लिखा है। पतरस ने बड़ा हिम्मत के साथ और चेलों के साथ खड़ा होकर प्रचार करता है। कैसा उन्होंने प्रचार किया? सारे यहूदियों के सामने खुलेआम उन्होंने प्रचार किया, तुम लोग जिस यीशु मसीह को सूली पर मारा, उससे पिता परमेश्वर तीसरा दिन जिंदा उठाया है। आज वो यीशु मसीह जिंदा है, इसके लिए हम गवाही कर बड़ा हिम्मत के साथ कहा। ये पतरस के बारे में आप जानते हैं, जब यीशु मसीह को पूछताछ करने के लिए सैनिक पकड़ कर ले जाने के समय ये भी पीछे पीछे गया जा रहा था। जब इन्हें देखकर वहां के नौकरानी, वहां के नौकर लोग इसको देखकर कहा, तुम भी मसीह के साथ था, यीशु के साथ था। जब इसने, इसके अंदर इतना डर था, डर का मारे शायद हम कहेगा तो हमें भी पकड़ ले जाएगा कर डर कर उन्होंने यीशु को इनकार किया और कहने लगा, यीशु को मैं जानते नहीं है। यीशु के विरोध तक उन्होंने बात किया, कारण डर था। हम वही पतरस खड़ा होकर कहते हैं, तुम जिस यीशु मसीह को सूली पर मारा है, उसे पिता परमेश्वर तीसरा दिन जिंदा उठाया है। आज यीशु मसीह जिंदा है, उसके लिए मैं गवाही कर खड़ा है। इसके कारण क्या आप जानते हैं? अब पतरस साधारण नहीं है, पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है। उनके अंदर पवित्र आत्मा आया हुआ है, प्रभु की आत्मा उसके अंदर था, इसलिए उसके अंदर हिम्मत आया है। मेरे प्यारे लोगों, आज के बाद आपकी हिम्मत बढ़ेगा, क्योंकि आज पवित्र आत्मा के अभिषेक को आप पाने वाला है। जब पवित्र आत्मा के अभिषेक आएगा, हम हिम्मत से खड़ा रहेंगे। हम जो सेवा करते हैं बिना डर के हम सेवा करेंगे। हम लोगों के बीच में यीशु मसीह के गवाही बनकर हम जिएंगे। मेरे प्यारे लोगों, वो हिम्मत पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आने से होता है। आज जरूर इस पवित्र आत्मा का आप पाने हैं जब आपके जीवन में हिम्मत आएगा। और उसके बाद जब पवित्र आत्मा को पाते हैं, हमारे अंदर की विश्वास बढ़ते हैं, अविश्वास निकल जाता है, अविश्वास निकल जाता है, हमारे अंदर के विश्वास बढ़ते हैं। आप विश्वास में कमजोर है क्या? आपके जीवन में चमत्कार नहीं हो रहे क्या? आपकी जिंदगी में अद्भुत कार्य नहीं हो रहे क्या? परमेश्वर ने कहा, अगर तुम विश्वास करेगा तो ही परमेश्वर की महिमा को देखेगा। बिना विश्वास की प्रभु के पास से हम चमत्कार नहीं पा सकते हैं, इसलिए हमें विश्वास की आवश्यक है। परमेश्वर भी कहते हैं, जब तुम विश्वासी होकर जो मांगेगा वो तुझे दिया जाएगा। हम प्रार्थना करने के लिए हमें विश्वास की आवश्यक है। प्रभु से कुछ पाना है, चमत्कार को पाना है, तो हमें विश्वास की आवश्यक है। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएगा, हमारे विश्वास बढ़ेगा, हमारे विश्वास बढ़ेगा। आज परमेश्वर आपके विश्वास को बढ़ाना चाहते हैं। पवित्र आत्मा के अभिषेक आपके अंदर आज जरूर उतर कर आएगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हमने ये वचन को स्मरण किया है। हमें जब हमारे अंदर के व्यक्ति बलवंत और सामर्थ्यवान होना है, तो हम प्रभु के आत्मा से भरा जाना है। प्रभु के आत्मा से भरे जाने से
हमारे जीवन में परमेश्वर छुटकारा को देते हैं, हमारे सारे डर को हटाते हैं, हमारे अंदर के विश्वास को बढ़ाता है, हमारे जीवन में चमत्कार करते हैं। मैं जानता हूं, मैं विश्वास करता हूं, अब आपके मन के अंदर भी पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाना है कर एक चाहत अभी आया है। जितने लोगों के अंदर मुझे भी उस पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए, मैंने अभिषेक को पाया हो, फिर आज उस अभिषेक से बल उमड़ना चाहता हूं कर आप में से जितने लोगों से पाना जाता है, कृपया आप अपने आंखों को बंद कीजिए। इससे में हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने के समय परमेश्वर की आत्मा आपको भरेगा, पवित्र आत्मा से आप भरे जाएगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप महान है, आप सर्व सामर्थ्यवान प्रभु, आप हमसे बहुत प्यार करते हैं प्रभु। इसलिए हमारे अंदर के मनुष्यों को, हमारे प्राण को आप बलवंत और सामर्थ्यवान बनाना चाहते हैं। आज इस वचन को सुनकर जो कोई इस समय आपकी ओर प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु परमेश्वर आपके सामर्थ्य समय उतरने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। जैसे पतरस ने प्रचार करने के समय कुरनेलियों के घर पर जितने भी लोग थे, सभी लोगों के ऊपर आप अपने पवित्र आत्मा को डाला। प्रेरित के काम 19वां अध्याय में जब पौलुस लोगों के लिए प्रार्थना करने के समय आप अपने आत्मा से हर एक जन को वहां पर अभिषेक किया, उसी तरह इस समय जो कोई आपके ऊपर प्रार्थना कर रहे हैं, आपके पवित्र आत्मा के अभिषेक उनके ऊपर उतरने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। हालेलुया, 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 जीसस नेम, जीसस नेम, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे लोगों, आप मुंह खोलकर परमेश्वर की स्तुति करो, प्रभु के समय महिमा करो। पवित्र आत्मा के अभिषेक से समय परमेश्वर आपको भरना चाहता है। आमीन। धन्यवाद प्रभु, हर एक जन को आप अपने आत्मा से भर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आपके अभिषेक हमारे अंदर के व्यक्ति को, अंदर के मनुष्य को बलवंत और सामर्थ्यवान बना दिया है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आशीष करो, आप अपने अभिषेक हर एक के ऊपर रखा है, हर एक को आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, आपके हाथों में समर्पण करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, हमारे अच्छे से पिता। आमीन, आमीन। मेरे प्यारे लोगों, आपको परमेश्वर अपने आत्मा से भरा है, आप चिंता मत करो। वो आपको छुटकारा करेगा, आपके डर हटाएगा, आपके विश्वास को बढ़ेगा। आपके जीवन में आज से लेकर हर एक समय में प्रभु के चमत्कार को आप अपने जीवन में अनुभव करेगा। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। आमीन।